बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, दरख्त काटने की कड़ी सजा। बल्दिया उस्मा के 2 अफसरान ओहदे से फारिग, माली समेत के एमसी के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। डीजी पाक जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज खलीकुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ भी मुअत्तल। इंस्पेक्टर खालिद लतीफ के एमसी का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी ने डीसी साउथ से कल तक तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए दरख्तों की कटाई का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए दरख्तों की कटाई का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। दरख्त काटने की कड़ी सजा, बल्दिया उस्मा के 2 अफसरान ओहदे से फारिग, माली समेत के एमसी के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। डीजी पार्क्स जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज खलीकुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मुअत्तल। इंस्पेक्टर खालिद लतीफ के एमसी का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी ने डीसी साउथ से कल तक तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए दरख्तों की कटाई का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर खालिद लतीफ के एमसी का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ भी मुअत्तल। डीजी पाक जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज खलीकुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मुअत्तल। इंस्पेक्टर खालिद लतीफ के एमसी का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी ने डीसी साउथ से कल तक तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए दरख्तों की कटाई का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। दरख्त काटने की कड़ी सजा, बल्दिया उस्मा के 2 अफसरान ओहदे से फारिग, माली समेत के एमसी के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। डीजी पाक जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज खलीकुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ मुअत्तल। इंस्पेक्टर खालिद लतीफ के एमसी का माली जहांगीरुद्दीन भी मुअत्तल। तफसीलात जानेंगे शुएब से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। दरख्त काटने की कड़ी सजा, बल्दिया उस्मा के 2 अफसरान ओहदे से फारिग, माली समेत के एमसी के 4 मुलाजमीन भी मुअत्तल। डीजी पार्क जुनैदुल्लाह, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज खलीकुर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ भी मुअत्तल। तफसीलात जानेंगे शुएब से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, कानूनी कटाई जबकि 4 मुलाजमीन जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। डीजी पार्क बल्दिया उस्मा कराची जुनैदुल्लाह खान, डायरेक्टर एमयू सिटी खलीकुर रहमान शेख को भी आज जो है ओहदे से हटाया गया है। जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के अहकामात पर एमयू सिटी के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ, इंस्पेक्टर खालिद लतीफ और माली जहांगीरुद्दीन जो है वो शामिल है। चीफ सेक्रेटरी ने भी जो है इस वाक़े का नोटिस दिया है। पीआईडीसी चौक पर जो कदीम दरख्त काटे गए हैं, इस वाक़े पर जो है बाकायदा तौर पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ थाना सिविल लाइन में FIR भी जो है वो दर्ज करा दी गई है। महकमा बागात के माली अरसलान की मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि 3 बजे पीआईडीसी चौक से जब वो गुजर रहे थे तो 8 से 10 अफराद जो है चौक पर लगे दरख्तों को काट रहे थे। वजह मालूम करने पर उन्हें बताया गया था कि वो KMC के मुलाजिम हैं। मुद्दई का कहना है कि उसने सूरत हाल के हवाले से अगले रोज जब अफसरान को आगाह किया और उनकी हिदायत पर दोबारा पीआईडीसी चौक जाकर देखा तो पीपल और नीम के दरख्त समेत 4 दरख्त जो है वो काटे गए थे। जबकि 2 अदद लकड़ी के बेंच, एक टेबल और मोनूमेंट भी जो है वो उखाड़ दिया गया था, जिस पर तमाम मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो नोटिस लिया और थाना सिविल लाइन में FIR दर्ज करने के जो है अहकाम दिए थे। FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। मामले का मेरे भी नोटिस किए हैं। 2 अफसरान साथ साथ बल्दिया उस्मा कराची के 4 मुलाजमीन को जो है मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें एमयू सिटी के मुलाजमीन, अफसरान और महकमा बागात के डायरेक्टर जनरल जुनैदुल्लाह खान शामिल हैं। जी शुएब मुख्तार, ये बताएगा कि क्या दरख्तों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ बल्दिया उस्मा कराची के दीगर शोबों को भी
जवाबदेह बनाया गया है? देखिए, दरख्तों की कटाई की जहाँ तक बात आती है तो बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा बागात जो है शहर के अंदर दरख्तों की कटाई के मामला जो है देखता है। शहर में पार्क है, फुटपाथ है, शाहराहें हैं, तो वो महकमा बागात के तहत आती है। तो इस सिलसिले में महकमा बागात को लीड करने वाले डायरेक्टर जनरल जुनैदुल्लाह खान को जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के अहकामात पर बाकायदा तौर पर आज ओहदे से हटा दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी बल्दिया उज़्मा कराची का जो है जारी हो चुका है। इस मामले पर अभी भी जो है वो तहकीकात की जा रही है और देखा जा रहा है कि इस तमाम मामले में कौन मुलव्विस है, किनके खिलाफ जो है वो मजीद कार्रवाई की जा सकती है। वाकई की इस वक्त जो है वो तहकीकात की जा रही है। तमाम पहलुओं से जो है जायजा लिया जा रहा है कि इन कदीम दरख्तों की कटाई के पीछे जो है कौन मुलव्विस है, क्या मकासद है। इस सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज भी जो है हासिल की जाएगी और जो भी मुलव्विस अफराद होंगे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ये कराची में जो है एक बड़ा वाकया पेश आया है क्योंकि दरख्तों की कटाई पर इस वक्त जो है वो पाबंदी आयद है, तो लिहाजा किसी भी महकमे का नाम इस्तेमाल कर इस तरह से कदीम दरख्तों को नहीं हटाया जा सकता इजाजतनामे के बगैर। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात के दीगर अफराद से भी बात की, डायरेक्टर से भी बात की। उनका ये कहना है किसी भी किस्म का इजाजतनामा हासिल नहीं किया गया था। ये दरख्त जो है किन अफराद की जानिब से काटे गए हैं इससे मुतालिक जो है वो तहकीकात का अमल जो है वो जारी है और जैसे ही वजह मालूम हो जाएगी कि कौन से अनासिर इसके पीछे मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाएगा। जी, यकीनी बनाया जाएगा। शोएब मुख्तार हमारे नाज़रीन को ये बताएगा कि ओहदों से हटाए और मुअत्तल होने वालों में कौन कौन से अफसरान शामिल हैं? देखिए, जिन्हें ओहदे से हटाया गया है उसमें डीजी पार्क बल्दिया उज़्मा कराची जुनैदुल्लाह खान शामिल हैं, जबकि डायरेक्टर एमयू सिटी खलीकुर रहमान भी जो है वो शामिल हैं जिन्हें ओहदे से जो है हटाया गया है। इसके साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हुक्म पर 4 एमयू के मुलाजिमीन को भी वो मुअत्तल किया गया है और उनसे तहकीकात जो है वो की जाएगी। मुअत्तल होने वालों में एमयू सिटी के डिप्टी डायरेक्टर मकबूल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ, इंस्पेक्टर खालिद लतीफ और माली जहांगीर जो है वो शामिल हैं, जिनसे मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं और तहकीकात की जा रही है कि कौन इस वाक़े में मुलव्विस है। अब तक जो नाम सामने आए हैं शुकुक व शुबात की बिना पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत की रोशनी में उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात के लिए आज पहले मरहले में मुअत्तल किया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जबकि जिन अफसरान को ओहदे से हटाया गया है उनके भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुके हैं। वाक़े की इस वक्त भी तहकीकात का अमल जो है वो जारी है। थाना सिविल लाइन में तमाम तर वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तमाम तर पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और जो भी इन तमाम तर वाक़े में और दरख्तों की कटाई में मुलव्विस अफराद हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ भी जो है वो की जाएंगी। जी, शोएब मुख्तार ये भी बताएगा कि क्या ये इकदाम किसी मनसूबाबंदी के तहत किया गया है या महज गफलत का नतीजा था? देखिए, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो हमें मालूमात मिल रही है तमाम तर वजह ये बताई जा रही है कि एडवर्टाइजमेंट की बिना पर किसी ठेकेदार को वो साइट जो है वो मुख्तस की गई थी, जिसके तहत ये दरख्तों की कटाई का मामला जो है वो पेश आया। ताहम इस मामले पर जो है अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है ना ही बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एमयू सिटी की जानिब से सामने आ सका है, जबकि इस मामले पर अब तक जो है वो महकमा बागात की जानिब से भी कोई वज़ाहत नहीं की गई है। हमने तो दोनों ने इनकार कर दिया और बताया कि हमारा तमाम मामले से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही जो है हमारे किसी भी जो है मुलाजिम की जानिब से ये दरख्तों की कटाई जो है वो की गई है। तो लिहाजा ये मुअम्मा जो है ये गुत्थी अभी सुलझना बाकी है और देखना है कि कौन इस वाक़े में मुलव्विस है, किनकी जानिब से जो है ये कदीम दरख्त जो PIDC चौक पर मौजूद थे उनको जो है वो काटा गया है। अब तक जो है पुलिस की जानिब से भी हमने बात की तो पुलिस का भी यही कहना है कि वाक़े की हम तहकीकात कर रहे हैं, ताहम ये कहना कबल होगा कि कौन इस वाक़े में मुलव्विस है। जी,
शुएब, इस हवाले से भी बताएगा कि क्या कटने वाले दरख्तों की जगह नए दरख्त भी लगाए जाएंगे? देखिए, कटने वालों की जगह नए दरख्त जो है वो पीआईडीसी चौक की ब्यूटिफिकेशन को देखते हुए जो है लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए मुख्तलिफ फुटपाथों पर जो है वो दरख्त भी लगाए जाते हैं। जबकि गुज़िश्ता दिनों जो है कार्डो कार्पस के दरख्त जो माहौल दोस्त नहीं थे, जिसकी वजह से वाटर कॉरपोरेशन की लाइनों को नुकसान पहुंच रहा था, उन्हें भी जो है शहर से हटाया गया है। तो ब्यूटिफिकेशन का काम जो है बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा बागात करता है। तो इस सिलसिले में चौक को खूबसूरत बनाने के लिए जो है आइंदा आने वाले दिनों में मुतवक्का तौर पर जो है चौक पर मज़ीद दरख्त जो है लगाए जाने का इम्कान है। ताहम अब तक जो है वहाँ पर किसी भी किस्म का दरख्त लगाने का कोई फैसला जो है वो नहीं हो सका है, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा बागात है जो शहर में शजरकारी करता है। शहर के पार्कों में जो है वो शजरकारी करने से मुतालिक जो है इक़दामात उठाता है। और ये कहा जा रहा है कि पीआईडीसी चौक पर भी जो है महकमा बागात की जानिब से जल्द जो है वो इसको खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए दोबारा से इक़दामात जो है वो किए जाएंगे। जी, क्या लगता है कि क्या बल्दिया उज़्मा कराची के दीगर अफसरान पर भी इस मामले में गफलत का इल्ज़ाम आयद हो सकता है? दो महकमे थे जिन पर शुरुआत थे, उसमें बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा शामिल था, जबकि महकमा बागात शामिल था। और दोनों महकमों के सरबराहान तो गया है। जब एमयू सिटी के 4 मुलाजिम, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और माली शामिल है, उन्हें भी जो है वो मुअत्तल किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से तमाम तर वाक़े का इस वक्त जो है वो जायजा लिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है इस वाक़े की हासिल की जाएगी। 30 नवंबर की रात का ये वाक़या है। रात 10:30 बजे जो है नामालूम अफराद की जानिब से ये दरख्त जो है वो काटे गए थे, जिस पर नामालूम अफराद की जानिब से दरख्त काटे गए हैं। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं, पीक आवर्स में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कॉजवे से बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर तक गाड़ियों की कतारें लग गई। आपको अपडेट करें, पीक आवर्स में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कॉजवे से बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर तक गाड़ियों की कतारें लग गई। पीक आवर्स में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सिंगर चौरंगी से शाह फैसल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का निज़ाम है। कॉजवे से बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर तक गाड़ियों की कतारें लग गई। आई चंडीगढ़ रोड से शाहीन कम्प्लेक्स तक भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शाहरा फैसल नर्सरी से कारसाज जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव कम है। आयशा मंजिल, लैक्ताबाद, तीन हट्टी और लेसवेला पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। राशिद मिन्हास रोड से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। कायदाबाद से मलिर तक भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड और हसन स्क्वायर पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। MA जिना रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। आपको अपडेट करें, MA जिना रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड और हसन स्क्वायर पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कायदाबाद से मलिर तक भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। राशिद मिन्हास रोड से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। आयशा मंजिल, लैक्ताबाद, तीन हट्टी और लेसवेला में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। बात करेंगे नमरा रियासत से। जी नमरा, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों में पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का हिस्सा बन गए और इस वक्त भी शहर की अहम और छोटी शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। आम शाहराहों की अगर बात करें, जिनमें शाहरा फैसल नर्सरी से डिग रोड जाने वाली शाहरा पर जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। दीगर अहम शाहराहों में MA जिना रोड और यूनिवर्सिटी रोड शामिल हैं, जिनमें जो है ट्रैफिक की रवानी इस वक्त शदीद मुतासर है। यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। एक तो तरक्याती काम का आगाज होने के बायस और वैसे भी पीक आवर्स में भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है। इसके साथ साथ राशिद मिन्हास रोड के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर है और राशिद मिन्हास रोड से एयरपोर्ट जाने वाले मकाम पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। दीगर शाहराहों पर के हवाले से बात करें, जिनमें शहीद मिल्लत रोड है, जिनके बलोच से जो है वो तारिक रोड जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव
तारिक रोड और बहादुराबाद के अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव इस वक्त देखा जा रहा है। इसके साथ साथ शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ में भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। एम ए जिन्ना रोड पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ कॉजवे से बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर तक जो है वो गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। कॉजवे के मकाम पर भी जो है वो तरक्याती काम जारी है, उसके बायस भी जो है उमूमी तौर पर ट्रैफिक का दबाव होता है, लेकिन पीक आवर में भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर इस वक्त शदीद मुतासर है। दीगर शाहराहों पर भी इस वक्त, जिसमें गार्डन है, गुरु मंदिर के अतराफ की सड़कें हैं, उन पर भी ट्रैफिक की रवानी इस वक्त शदीद मुतासर है, जिससे शहरियों को जो है वो अजियत का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव होने के बायस जो है वो शहरी इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। शहरियों का अमूमी तौर पर ये कहना है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शदीद मुश्किलात का तो एक सामना रहता ही है, तो मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है, जिसमें जो है वो फ्यूल भी ज़ाया होता है और उनका वक्त भी ज़ाया होता है। और कई ऐसी शाहराएँ हमने देखी हैं जिन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चंद ऐसी शाहराएँ भी हैं जहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं है और ट्रैफिक सिग्नल भी ख़राब है, जिसके बाद जो है वो शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका सफ़र जो है वो ज़्यादा तवील हो जाता है और अपनी मदद आपके तहत वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। उन शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है, जिसमें एम ए जिन्ना रोड के 2 से 3 ऐसे मकाम सिग्नल शामिल हैं जो कि सिग्नल भी ख़राब हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं। इसके साथ साथ डिफेंस के जो सिग्नल्स हैं उनमें भी जो है वो एक सिग्नल ख़राब है और कुछ मकाम पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, कुछ पर मौजूद नहीं है। कयूमाबाद से डिफेंस जाने वाली शाहरा, जिसमें फ्लाईओवर से कयूमाबाद से रास्ता जो गुजर के जाता है, उस पर भी इस वक्त गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पीक आवर्स में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। नम्रा, ये बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने की बड़ी वजह क्या सामने आई है? बिल्कुल जी, ट्रैफिक की रवानी तो मुतासर है और उमूमी तौर पर जो है वो यही मसला होता है कि जिस तरह अगर शारा फैसल है, इस पर बहुत सारे दफातर मौजूद हैं, जिसके बायस यहाँ पर उमूमी तौर पर पीक आवर्स में सुबह के औकात में भी 2 से 3 घंटे और शाम के औकात में भी 2 से 3 घंटे तक जो है वो ट्रैफिक के दबाव का सामना रहता है। लेकिन दीगर कुछ शाहराएँ, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि एम ए जिन्ना रोड के 2 से 3 मकाम ऐसे मौजूद हैं जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद है, लेकिन वो गैर फ़ाल होने के बायस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद ना होने के बायस भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इसी तरह शहर की दीगर शाहराएँ हैं, जिसमें गुरु मंदिर का मकाम भी मौजूद है, वहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ख़राब है और ट्रैफिक पुलिस सरकार उमूमी तौर पर वहाँ मौजूद रहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो जारी है, जहाँ पर एक ट्रैक तो मुकम्मल तौर पर जो है वो कुछ हिस्से पे जो है वो बंद है और सर्विस रोड से गाड़ियों की कतारें गुजर रही हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दीगर शाहराएँ पीक आवर्स में तो दफ्तरी औकात उत्कार होते हैं वापसी के, तो इसलिए जो है वो ट्रैफिक का जो है वो दबाव रहता है, मुख्तलिफ दबाव रहता है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सिंगर चुरंगी से शाह फैसल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम है। नम्रा रियासत हमें अपडेट करी थी। नम्रा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, पीराबाद में डकैती की कोशिश नाकाम। कस्बा कॉलोनी में पुलिस से झड़प के दौरान 2 डाकू हलाक और फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार तनवीर हुसैन जख्मी हो गया। आपको अपडेट करें, पीराबाद में डकैती की कोशिश नाकाम। कस्बा कॉलोनी में पुलिस से झड़प के दौरान 2 डाकू हलाक और फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार तनवीर हुसैन जख्मी हो गया। तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कब जो है वो पीराबाद थाने की हदूद कस्बा मोड़ के करीब जो है वो मुकाबला हुआ है। पीरा चौकी ने बर वक्त जो है वो कार्रवाई करके 2 मुलजिमान को जो है मौके पे जांबाग कर दिया, हलाक कर दिया है। मुलजिमान जो है वो घर में डकैती के घर से घुसे थे। ये मेरे साथ चौकी प्यारो खान चौकी इंचार्ज मौजूद हैं। बताइएगा इकरार साहब, क्या हुआ था? SSP साहब के अहकामात के मुताबिक गश्त पर मामूर थे कि इत्तला मिली इलाके से कि एक घर में वारदात हो रही है, मुलजिमान डकैती की नीयत से घुसे हुए हैं, जिस पर मैं और मेरी टीम मौके पर वहां पहुंचे और हमें इत्तला मिली कि मुलजिमान ऊपर 5वें फ्लोर पर घर के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने घर वालों को यरगमाल बनाया हुआ है। लिहाजा हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस पार्टी को देखते ही जो है फायरिंग कर दी, स्ट्रेट फायरिंग की, और जिसमें मेरा एक जवान जख्मी हुआ है और जवाबी कार्रवाई में जो है 2 मुलजिमान हलाक हुए। क्या बरामद हुआ? इनके कब्जे से नकदी, सोना और मुख्तलिफ चीज़ें हैं और पिस्टल वगैरह बरामद है। क्या जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी अभी ये मालूम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ चौकी इंचार्ज थे, अब जो है मैं जख्मी एहलकार से बात करता हूँ। बताइएगा क्या हुआ था भाई? सर पहले तो चौकी इंचार्ज साहब को कॉल आई तो किसी घर में जो है ना वारदात हो रही है,
تو ہم وہاں پہ جو ہے نا پہنچے ہیں، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ جو گھر کی لیڈیز تھی اس کے کان پٹی پہ جو ہے نا پسٹل انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ جیسے ہی پہنچے تو ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی، اس کے بعد ہم نے فائرنگ کی اور ہلاک کر دیا۔ جی بالکل، جیسا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ چوکی پیارو چوکی انچارج اقرار اور زخمی جو پولیس اہلکار ہے تنویر موجود ہے، ان کا بتانا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی، ہم جے وقوع پر پہنچے۔ ملزمان جو گھر میں ڈکیتی کے گھر سے گھسے سے ان کے قبضے سے جو ہے پستول، طلائی زیورات اور جو ہے مجموعی طور پر 15 لاکھ سے زائد رقم برآمد ہوئی ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کی جا رہی ہے، دیگر بھی تمام اسپاٹ سے تحقیقات جاری ہیں۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں 28واں تھرکول اینڈ انرجی بورڈ کا اجلاس، صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ، MNA شازیہ مری، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکریٹری آغا واسف نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ کی زیر صدارت یہاں پہ CM ہاؤس میں سندھ انرجی کول بورڈ کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں خاص طور پہ تھرکول کے حوالے سے منصوبوں پر غور کیا گیا ہے، اور صوبائی وزیر انرجی جو ہے توانائی ناصر حسین شاہ نے اس اجلاس کو ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ اجلاس میں MNA شازیہ مری چیف سیکریٹری، جبکہ وفاقی حکومت نے بھی وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب، ڈپٹی سیکریٹری منصوبہ بندی، وفاقی سیکریٹری توانائی یہ آن لائن شریک تھے اس اجلاس میں، جس میں تھرکول سے 4.8 روپے کے PWD بجلی پیدا ہو رہی ہے بتایا گیا اجلاس کو، اور تھرکول کے بلاک پروجیکٹ 2 سے بھی بجلی کی پیداوار پہ بات ہوئی ہے۔ وفاقی پاور سیکٹر نے کہا ہے کہ ان تینوں پروجیکٹس کو تھرکول پر کرانے کے لیے وزیر اعظم نے بھی ہدایت کر دی ہے، جس میں جامشورو، حل اور ساہیوال کول پاور پلانٹ شامل ہیں، جن کو اب وفاقی حکومت کے جو ہے اس کی جو اسٹڈی کروا رہے ہیں۔ وفاقی نمائندوں نے فخر عالم نے کہا ہے، سیکریٹری انرجی مصدق ملک کا تھر سے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھانے پر بھی بریفنگ ہوئی ہے، اور ان تمام معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ جی عاجز جمالی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ سے ینگ پارلیمنٹیرینز فرام پاکستان کے وفد کی ملاقات، YPF سندھ چیپٹر کے باضابطہ قیام کی بنیاد رکھنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عاجز جمالی، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ ینگ پارلیمنٹیرین فورم پاکستان کا ایک وفد تھا، جس نے سندھ اسمبلی میں اسپیکر اویس قادر شاہ سے ملاقات کی۔ اس وفد میں چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے صوبائی اور قومی اسمبلی کے نوجوان ارکان شامل تھے، اور اس وفد کی جو قیادت ہے سید سیدہ نوشین افتخار کر رہی تھی، جو صدر ہیں اس فورم کی، جبکہ اس موقع پہ جو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی اور صوبائی وزراء بھی جو ہیں وہ موجود تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ ینگ پارلیمنٹیرین سندھ چیپٹر کے باضابطہ قیام کا بنیاد رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی ینگ پارلیمنٹیرین پہ مشتمل یہ پارلیمانی فورم جو ہے قائم کیا گیا جائے۔ اس وقت میں بھی جمال خان رئیسانی جو جنرل سیکریٹری ہیں، اقبال خان، بیرسٹر عقیل، دانیال چودھری، راجہ اسامہ سمیت نوجوان پارلیمنٹیرین کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ جی عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔